भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादन्न गति कुतोऽपि ध्यायंस्तवं यशस्वी छन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। ओ ज्ञानं तिमिरं दास्यं येन शलकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरद्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर्यादि गोविंद सर्वकारण कारणम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च अशेष क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुयन्ति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव देवीं सरस्वती व्यासं येन तद्जयमुदीरये। वंशाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये जय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरन। श्री श्री परम आराध्यतम राधा कलाचंद भू नमः। श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नमः। श्री श्री नित्यानंद चंद्राय नमः। श्री गुरुदेवाय भू नमः। हमारे परम पूज्य श्री श्री अच्युतलाल भट्टो महोदय मुड़िया मेला एवं गुरु पूजन के संबंध में आयोजन हमारे गुरु भाई एवं गुरु भगिनीगण आयोजन किया गया है। इस संबंध में हमारे भट्ट जी महोदय आप लोगों के सामने उद्गार वाणी गुरु पूजा संबंधे आप लोगों के सामने व्याख्या करेंगे। मैं थोड़ा सा ये मंगलाचरण करता हूँ। जो गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन जो हमारे राष्ट्र मेला जो मुड़िया मेला कहा जाता है,
हमारे 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी है श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद। उसका थोड़ा सा 5 मिनट समय लेता हूँ, उसका थोड़ा सा जीवनी अध्ययन करता हूँ। वो कर्नाटक के जजुर्दियो ब्राह्मण समाज के राजा थे। वहाँ से किसी कारणवश उन्होंने बंगाल रामकेली ग्राम में पधारी। उन्होंने 2 भाई थे, रूप और सनातन। पढ़ाई लिखाई हुआ। जिस समय पढ़ाई करते थे अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, बंगला अध्ययन पर पूरा निपुण थे। ये सब निपुण होते ही उसका जो वहाँ गोड़ेश्वर बादशाह हुसैन खां, उसका राज्य था उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये शासक थे। तो एक दिन हुसैन साहब अपना बाग में, अट्टाली के पास में बाग में विचरण करते थे। विचरण करते करते उसका नौकर को बोले भाई मिस्त्री बुलाओ। तो उसका नौकर घबरा गया, क्या मिस्त्री? मिस्त्री तो बहुत है, लकड़ी का मिस्त्री, चिनाई का मिस्त्री, पत्थर का मिस्त्री, कारुकार्य मिस्त्री, कौन सा मिस्त्री लाऊं? यदि हम सही जवाब नहीं ले तो हमको फांसी में झोला देगा, नहीं तो आजीवन कारावास। ये चिंतन करते करते रामकली और रास्ते में जा रहे थे। इतने में हमारे श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद से भेंट हुआ। अरे महोदय, कहाँ तुम्हारा ये मन ये सब मलिन क्यों? बोले हुजूर, मलिन इसलिए ये है, बादशाह ने हमको आदेश दिया मिस्त्री बुलाओ। तो हम इस चिंतित से हम सुख रहूं, यदि हम सही उसका हम मिस्त्री ना लाओ तो हमको कारावार में ठूस देगा, नहीं तो हमको सूली में चढ़ा देगा। इसलिए मैं चिंतित में हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। जिस समय तुमको आदेश किया उस समय बादशाह जी क्या कर रहे? बल रहे बाग में अट्टालिका तरफ वो निगाह करते। बोलते ठीक है, तुम जाओ, राजमिस्त्री ले जाओ। राजमिस्त्री को एक पकड़ के ले गए। बोले हुजूर, ये राजमिस्त्री। बोले सुनो, हमारी मन की बात तुम्हारे कैसे ये मालूम हुआ? हम तो बताया नहीं थे राजमिस्त्री मन, हम मिस्त्री के बोले थे। हुजूर, हम तो इस जवाब से हम बहुत चिंतित हूँ। रास्ते में जाते जाते हमारे सनातन गोस्वामी पाद से भेंट हुआ। उनको हम निवेदन किया, उन्होंने बोला जय राजमिस्त्री, ठीक है उसको बुलाओ। तो दोबारा सनातन गोस्वामी पाद के पास गए। बोल रहे भाई बादशाह ने बुला रहे। बोले ठीक है चलो। बोले देखो, तुम्हारा हमारा जो मन की बात आप जान करके मिस्त्री भेज दिया, आप मन की बात कैसे जाने? तो हुजूर, ये प्रसंग था आपका, जो मन में जो विचार बन रहा था, अट्टालिका में घूम के, जो बगीचा में घूम के, जो उसका हम लोकेशन लिया, उस आधार से हम मिस्त्री हो जाते। बोले ठीक है, आज से तुम प्रधानमंत्री हो गए। बोल रहे भाई हमारा छोटा भाई है रूप। बोले ठीक है, उसको राज्य मंत्री कर देंगे, तुमको प्रधानमंत्री कर देंगे। तो उस समय सनातन गोस्वामी पाद का उम्र था 18 वर्ष। 18 वर्ष में प्रधानमंत्री पद में नियुक्ति हुआ। नियुक्ति होने के बाद राज्य में गरीब, अमीर, दुखी, व्यवसाय वाणिज्य सबको बराबर देखते थे, कोई भेदभाव नहीं थे। अमीर गरीब को सब समान रूप से देखते थे। ये सब भावना देख करके बादशाह ने संतुष्ट होकर के उसको नाम दिया रबीर खास, मुसलमान का पद भी नाम दिया। तो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी दबीर खास जैसे दाढ़ी उड़ी लगा कर बस कोई पहुंचाने नहीं थे। ये सब करते करते जब ये हुआ
चैतन्य महाप्रभु अचानक रामकेली ग्राम में आए। चैतन्य महाप्रभु आए तो सनातन रूप से भेंट हुआ, आशीर्वाद किया। देखो तुम्हारा स्थान है वृंदावन में, यहाँ नहीं है। बोले अच्छा ठीक है। उसी समय से प्रोग्राम बनाने लगा, कैसे वृंदावन जाऊं। रूप गोस्वामी पाद चालाकी से छूट आए। सनातन गोस्वामी पाद कैसे सोचते रहा, ये मंत्रित्व पद में काज में शिथिलता करने लगा। बुलाते हैं, बादशाह ने बुलाते हैं तो बोल रहे नहीं बुखार आया है, तबीयत खराब है। राजबद्दों को भेजा, नवजदक के बोल रहा ये तो सुस्त है। बोले हुजूर हम तो देखा वो तो सुस्त है। अच्छा तो उसको बुलाओ, तुम ऐसा क्यों करते हो। बोले हुजूर हमारा तो तबीयत ऐसा ही लग रहा है, मन नहीं लगता। ठीक है, उसको राज कारावार में बंदी बना। ये भी पर्यटक तीर्थ स्थल बन गया है उसका। तीर्थ यात्री पर्यटक सब देखने जाते हैं उसका कारागार। ये सब जब हुआ, स्वर्ण मुद्रा दे के लोभ, जो चौकीदार थे स्वर्ण मुद्रा दे करके, लोभ लालच दे करके बोले भाई तुम ऐसा करना, देखो हमारा सूली में चढ़ा देगा। तो सुनो कोई बात नहीं, तुम बोल रहे गंगा जी आप लोगों का तो पीर है, हम लोगों का गंगा जी है। तो गंगा जी में स्नान करने गए थे, गंगा जी में बह गया, ये बोल देना। बोले ठीक है, लोभ के लालच से बोल दिया। तब इधर उस समय ब्रज में आने से पैदल आना पड़ता था, 6 महीना 1 साल लग जाता था। रास्ते में रास्ते जाते जाते नीलाचल होते हुए, बनारस, त्रिवेणी होते हुए जब आते हैं, बहुत संकट से आए। त्रिवेणी में श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट किया, धर्म ग्रंथ अध्ययन शिक्षा लाभ किया। वाराणसी में भी वो शिक्षा प्रदान किया। जब यहाँ वृंदावन आए, वृंदावन आकर के त्याग प्रयाग कालीदा में रहने लगा, एक पेड़ के नीचे त्याग वैराग रूप से। करुआ कंठा ये सब लेके विराजमान थे, भजन करते थे। भजन करते करते माधुकुरी, उस समय वृंदावन में उतना बसावट नहीं था, मथुरा में था। मथुरा में माधुकुरी करते थे। माधुकुरी करते करते एक दिन चौबे का गृह में गया। चौबे का गृह में मदन गोपाल जी मंदिर थे। चौबे जी का 3-4 साल का लड़का था। मदन गोपाल जी के साथ गुल्ली डंडा खेलते थे। ये दृश्य सनातन गोस्वामी पाद ने देखा। एक रोटी चौबे का लड़के से छीन के खा रहा है और मदन गोपाल जी हाथ से ये भी छीन के खा रहा है। जब ये राधे श्याम किया सनातन गोस्वामी पाद, तो मदन गोपाल जी मंदिर में जाके विग्रह रूप में, तो उसका जो दोस्ती, जो चौबे जी का लड़का बोल रहे आजा आजा आजा, डर गया आजा। वो तो गोस्वामी पाद को देख के बस विग्रह रूप में खड़े हैं, चुप मौन रूप। ये सब दृश्य देखा। दूसरे दिन ने सनातन गोस्वामी पाद का इतना उत्कंठ आया। उत्कंठ आने के बाद हर समय मदन गोपाल जी का चिंतन करते 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 स्वप्नादेश चौबे गृहिणियों चौबे जी को बोला, भाई हम तो बहुत दिन से आपका लालन पालन सेवा शुश्रूषा से क्या, ये भी मैं बैरागी सनातन गोस्वामी की थोड़ा सेवा लूंगा। तो बहुत कष्टदायक से मदन गोपाल जी को सेवा अर्पित किया। झोपड़ी के नीचे रखा, चून माधुपुरी करके आंगा पूरा किया, भोग लगाते थे। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन में बोले भाई सनातन थोड़ा सा आंगा पूरा में नमक तो दे दो भाई।
देखो भक्त और भगवान का देखो, बोले प्रभु आज नमक मांग रहे हैं, कल माखन मिश्री मांगेंगे, कल दाल बाटी चूरमा मांगेंगे। हम तो बैरागी हैं। एक समय था मैं छोप छोड़ चढ़ खा आया, ये भी कथा करूंगा बेगर और कुछ नहीं। ठीक है, ये चलते रहा चलते रहा, चलते 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 एक दिन रात में भयंकर 12 बजे रात में एक नाव आया, पंजाब से एक वाणिज्य नाव आया और वहाँ कालीदा के वहाँ निकट में रुक गया। तो देख रहे अंधेरा, एक टीम सनातन गोस्वामी पाद के वहाँ टीम के एक दीपक जल रहा था। बोले चलो यहाँ कोई आदमी होगा। आया, बोले महाराज, देख रहे कंगाल, बोले महाराज हमारा ये नाव वाणिज्य का नाव रुक गया है, यदि आपका कृपा आशीर्वाद हो तो जितना हमारा जो प्रॉफिट होगा उस धन को हम पूरा लगा देंगे, एक मंदिर बना दूंगा। ये बोल के दंडवत करके नाव पे पास गया। जैसे ही नाव को स्पर्श करते नाव चलने, उसका जो विनिमय से जितना भी उसका वाणिज्य का लाभ हुआ, आज तक मदन मोहन जी का मंदिर लाल पत्थर से बना दिया गया। उसके बाद वो दूसरा घटना ये हुआ, प्रतिष्ठान के ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण था। पहले जमाने का ब्राह्मणों का नीति समाज में ये था, शिक्षा देना, विद्या दान करना और भिक्षावृत्ति, अपने जजमानी घर में भिक्षावृत्ति करना। विपर बार का 7 कन्या स्वयंवर था। तो जजमानी घर में जाते हैं तो वहाँ फटकार खाना पड़ता है, और घर में जाते हैं तो पंडितानी का क्लेश। तो एक दिन उसका मन में ऐसा हुआ, चलो ये शरीर और हमको रखना ही नहीं। तो गंभीर जंगल में गए। गंभीर जंगल में जाते 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 एक अरण्य में एक बड़ा सरोवर तालाब मिला। तो देखे तालाब में इतना सुंदर तालाब है, जंगल के निकले नील कमल, सफेद कमल, जितना भी कमल है। और जाते जाते देख रहे एक शिव जी के मंदिर भी है। शिव जी का जितना भी पूजा अर्चना का आयोजन, धुतरा का फूल है, बेल का पत्ता है, ये सब आकंद का पत्ता है। तो बोले ठीक है, हमारे रीति रिवाज से ब्राह्मण लोग हमारे ब्रज में भी और बंगाल में भी शिव का अर्चन बंदन उपासक बहुत बढ़िया से करते हैं। तो बोले ठीक है, आज लास्ट में आज शिव जी का अर्चन करके तालाब में मैं गुता लूंगा। तो मनोभावना से एकनिष्ठ मन से शिव जी का अर्चन बंदन करके तालाब में कूद पड़ा। जैसे ही तालाब में कूद कर महात्मा के रूप में उसको ब्राह्मण देवता को चोटी में से तीर के आया, तुम जिसके लिए तुम व्याकुल हो, जाओ तुम वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास जाओ, तुम्हारा सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। जब आते हैं बनारस, काशी, झारखंड, आते 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 देखते हैं मथुरा पहुंच गए। तो जिस अवयव से उसका लोकेशन है, जो बहुत बड़ा ध्वनि है, 3 मंजिल 4 मंजिल बिल्डिंग को देखते हैं, भले यहाँ भाई सनातन गोस्वामी है क्या? अरे बंगाली, वो तो भिखारी है, 3 मंजिल देख रहा है, वो तो वृंदावन में झोपड़ी के नीचे भजन करता है, जा वृंदावन में। तो आया, तो महात्मा ने जो उसको उपकरण किया था तो मिल नहीं हुआ। ये तो बहुत धन्य, ये तो हमसे भी गरीब है, केवल कॉपी करूंगा और कुछ नहीं। ठीक है, महात्मा का जब हम इतना दूर आया तो निवेदन करता हूँ। बोले विप्रवर, मैं बहुत दुखी होके आपके पास आया हूँ, और हमारे एक महात्मा सज्जन ने आपका नाम लिया, जो जितना भी तुम्हारा घर में क्लेश है,
सात स्वयंवरा या जो कन्या है सब ये हो जाएगा। बोले भाई देखो, वो पहले का बात बोल दिया होगा, वो महात्मा ने पहले का बात बोल दिया होगा। हाँ उस समय था, हुसैन बादशाह का मैं मंत्री था, उस समय था हमारा, वही बात बोल दिया होगा। ये भी तो मैं निष्किंचन हूं, मैं कंगाल हूं। तो नैराश होके जा रहे विप्र लौट के। बोले विप्र सुनो सुनो सुनो, एक इतना बड़ा डंडा लेके बोले यहाँ खोड़ो, तो यहाँ खोड़ो, यहाँ खोड़ो, 3 जगह खोड़ा। अरे महाशय यहाँ बोल रहे, यहाँ बोल रहे, यहाँ आप क्यों नहीं कर रहे? बोल रहे भाई हमारा संधा बंधना ये भी नहीं हुआ नहीं है, उसको स्पर्श करने से हमको स्नान करना पड़ेगा और तिलक आन्नी करना पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगा। तो अतः इस जगह को तो मिल गया। परसमणि तो ब्राह्मण देवता, बंगाली ब्राह्मण देवता बहुत चालाक थे। एक सोने का ताबीज था, लोहे का, उसको परस किया, वो सोना हो गया। परसमणि मतलब 7 राजा का धन है उसमें परसमणि का। तो जाते 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 परसमणि का चिंतन करते 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 लौट के आया। बोले प्रभु आप हमको वंचना किया, क्यों? जिस धन से आप धनी है उसी धन दो। बोले अच्छा इतना हिम्मत, फेंको जमुना में। फेंक दिया, स्नान उनान करके उसका मंत्र मंत्र दे दिया। ठाकुर जी के कृपा से उसका परिवार सुखी हो गया। 7 स्वयंवर कन्या ढंग ढंग से शादी हो गया। ये जो कहानी हमारे दिल्ली अधिपति अकबर बादशाह सुन लिया। ऐसा घटना सुनते ही उन्होंने 108 हाथी के द्वारा सांकर, लोहे का सांकर बांध के जमुना में घुमाया था। उसके बाद नैराश होके सनातन गोसाई पाद के पास मिलने आया अकबर बादशाह। उस समय कैमरा, मोबाइल ये सब नहीं था। उस समय साथ में 8 चलता था, इतना निपुण 8 चलते थे, जो जो बात करता है सब लिख लेता था। तो आया तो सनातन गोसाई पाद का अकबर बादशाह अब ना तो होके झुक के हाथ जोड़ करके वार्तालाप कर रहा है। उसी समय हिंदू आर्टिस्ट उन्होंने कर दिया। तो अकबर बादशाह का मंत्री ने बोला भाई ये हिंदू फकीर के सामने, हिंदू को मुसलमान लोग फकीर बोलते थे, हिंदू बोले फकीर के सामने हमारा दिल्ली अधिपति बादशाह को झुक करके बात करना ये हम लोगों का सहन नहीं होगा। बोले आधा पाठ को रख दो, ये पाठ रख दो। तो दोनों पाठ आगरे लाल किला में है। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी पाद का भजन प्रणाली उन्होंने 84 वृंदावन का परिक्रमा शुरू किया। 365 ग्राम है 84 ब्रजमंडल में, सब गांव गांव के जेते थे। ब्रजवासी लाल दुलार से सबको शिक्षा देते थे, ठाकुर जी का इत्य देते थे। ये जो घटना जिस समय जो द्वारकाधीश जो लीला किया था 5248 में, जहां जहां ब्रज में लीला किया था, पूतनावध, गिरिराज धारण और कालिया दमन, जितना भी लीला किए थे, जब ब्रज लीला किए थे 11 वर्ष 56 दिन। मथुरा में लीला किया था 14 वर्ष। दापर में, द्वारिका में किया था 100 वर्ष। तो 125 वर्ष 56 दिन लीला किए थे। जब उन्होंने अपने धाम में पधार गए तब ये सब लुप्त हो गए। जंगल ये सब, ये जंगल घनघर जंगल, ये जितना भी लीला किया था सब लुप्त हो गया। तो हमारे कलिजग पावतन अवतार श्रीमान चैतन्य महाप्रभु 538 वर्ष में श्री धाम नवद्वीप में आविर्भाव होके केवल हरिनाम को प्रचार करने के लिए
राधा भाव का माधुरी जानकारी करने के लिए आविर्भाव हुआ और 6 गोस्वामी को, अष्ट गोस्वामी को भेजा, जाओ लुप्त तीर्थ उद्धार करो। तो 6 गोस्वामी से एक सनातन गोस्वामी पा जाए। वहां से जब राधा मदन गोपाल जी को सेवा करते करते अपना शिष्य को, प्रिय शिष्य को सेवा दान करके चाकलेश्वर में आए और गिरिराज जी का परिक्रमा करते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते एक दिन मन में सोचा, बोल रहे यहाँ बहुत मच्छर काट रहा है, यहाँ टीका नहीं जाएगा। वहां से चल पड़े। चाकलेश्वर नाथ बोले, अरे गुसाई कहाँ भाग रहे हो हमको छोड़ के? हमको बेगर बोले आप जा रहे हैं गुस्सा में, क्या गुस्सा हुआ? बोले गुसाई ऐसा है, मच्छर इतने, ठीक है कल से मच्छर यहाँ नहीं आएगा। वरदान दिया, कल से मच्छर नहीं। तो हमारे सनातन गोस्वामी पाद का भजन स्थली चाकलेश्वर, जो हमारे काल उसका सुबह अधिवास है। रघुनाथ दास गोस्वामी माँ जन्नवा का निशान वहाँ जाता है। निशान जा करके वहाँ 13 तारीख में मुड़िया संत का परिक्रमा होगा, जो मुड़िया मेला बोलते हैं, जो सरकार ने राष्ट्रीय मेला घोषणा कर दिया है। जो मेला के व्यवस्था के लिए लाई रास्ता जितना भी व्यवस्था किया गया, बहुत टीवी उवी ये सब लगा दिया है। इस व्यवस्था में जो हमारे 1555 में उन्होंने नित्य लीला धाम प्रकट किया, जो आज आषाढ़ पूर्णिमा में उन्होंने नित्य धाम में गया। हमारे ब्रजधाम में जैसे जंगल में आग लगने की तरह वहाँ महात्मा पहुँचे गए। बहु ब्रजवासी संत महात्मा हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचा, जीव गोस्वामी पाद पहुंचा, कविराज गोस्वामी पाद पहुंचा, गोपाल भट्टो गोस्वामी पाद पहुंचा। वहां पर जाकर के विमान सजा करके मुंडन करके ब्रजवासी एवं संत मुंडन करके 7 कोस गिरिराज परिक्रमा करने के बाद उसको, उसी शरीर को श्री वृंदावन मदन मोहन जी के श्री चरण में उसको समाधि दिया गया। उसी परंपरा के अनुसार आज हम लोग गुरु पूजन, मुड़िया मेला और जो पूजन करते हैं, जो जिस समय हमारा 55 साल हुआ, हमारे श्री कुंड राधा कुंड में 55 साल हुआ, उस समय इतना गिरिराज महाराज का महत्व नहीं था। छोटा मोटा 2-1 कोई देते हुए थे। ये भी गिरिराज महाराज का ये असीम कृपा और सनातन गोस्वामी पाद का इतना असीम कृपा, कम से कम करोड़ों लोग यहाँ परिक्रमा देने के आते हैं। सरकार कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाता है। जैसे मथुरा रेलवे स्टेशन से बैरिकेडिंग लगा देता है, छठी गरा में बैरिकेडिंग लगा देता है, बरसाने के इधर बैरिकेडिंग लगा देता है, डी कामा में बैरिकेडिंग लगा देता है, इधर कोनई गांव में बैरिकेडिंग लगा देता है। इतना गिरिराज महाराज और सनातन गोस्वामी को मानते हैं। ये हमारे गुरु पूजन का उपलक्ष्य में हमारे माननीय परम पूज्य श्री अच्युतलाल भट्ट जी आप लोगों के सामने व्याख्या करेंगे। आप लोग निष्ठा पूर्वक और ध्यान पूर्वक गुरु पूजन और गुरु पूर्णिमा मेला के बारे में अध्ययन सुनेंगे। मैं इतना करके वाणी समाप्त करता हूँ। जय जय श्री राधे, गुरु महाराज की जय हो। शिगराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, कुंडेश्वरी की जय, श्री कुंड की जय, श्रीमद् वृंदावन धाम की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय।
श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय আপনাদের নিবেদন করছি একটু সামনের দিকে আসুন ওদিকে জায়গা হচ্ছে না সামনের দিকে আসুন একটু সামনের দিকে নিকটে আসুন মহাত্মাগণ আপনাদেরও অনুরোধ করছি একটু সামনের দিকে আসুন তাহলে একটু ভালো হয় জয় রাধে श्री बड़े गोसाई जी की गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादः यस्या प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायन् स्मरन् तस्य यशस्वी संध्यं वंदे गुरोः श्री चरणारविन्दम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वंदे हम श्री गुरोर श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च मधुरेश माधुरीमय माधव मुरली मतल्लिका मत मम मदन मोहन मुदा मर्दय मनसो महा महा मोहम निर्यास श्यामलिम्नाम परिणतिरमित प्रेम लक्ष्मी भराणाम साक्षात्कार कृपाणाम अखिल मधुरिमा संपदाम संप्रदाय गांभीर्यम बिभ्रमाणाम उपचितिरमितश्चातुरीणां चरम्बो भूयात् आभीर नारी कुच कलश तटा लंकृति मंगलाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक, हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दास, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम दरा, तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री राधा कृष्ण कुंड की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, उनके महामहोत्सव की मुड़िया पुनों की जय। परम वंदनीय चरण, वांछा कल्पतरु, शैमुषिक श्रोमणि श्री वैष्णव सिद्धांत और वैष्णव दर्शन के सूर्य परम पूज्य श्री बाबाजी महाराज अनंतदास जी महाराज, उनके श्री श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन, और यहाँ विराजमान श्री महंत जी महाराज, उनके श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन, वांछा कल्पतरु, गौर गत प्राण श्री प्रियालाल, उनके श्री चरणारविंद में संपूर्ण समर्पण करके विराजमान जो संत मंडली विराजमान है, वैष्णव मंडली, उनके श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन। परम करुणामयी वात्सल्यमयी मातृमंडली को मेरा कोट कोट बंदन। आज मैं अत्यंत अत्यंत अभिभूत हूं कि श्री राधा कृष्ण मिलित तनु अंतः कृष्ण बहिर्गौर आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए श्री कृष्णचंद्र ही राधा भावद्युत सुबलित होकर जब विराजमान हुए, अवतरित हुए, तो उन्होंने एक अपूर्व कार्य किया, जो कार्य कृष्ण स्वरूप में भी नहीं किया था। वो कार्य किया कि अनर्पित चरी भक्ति उन्होंने कृपा करके पात्रा पात्र विचार न करते हुए जीव मात्र को प्रदान किया। ऐसा नहीं है कि श्रीमद् महाप्रभु ने अपात्र को वो भक्ति दे दी हो। अपात्र के पास में भक्ति टिकेगी ही नहीं। ये तो सिंहनी का दूध है जो या तो बच्चे के पेट में रहेगा या कुंदन के पात्र में रहेगा, अन्यथा वह पात्र को ही फोड़ डालेगा। तो ऐसा नहीं है। पात्रा पात्र विचारण न कुरुते न स्वम परम वीक्षते, देया दे विचारणो नहीं नवा काल प्रतीक्ष प्रभु, सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम सएव भगवान गौरह परम नो गति। पात्रा पात्र विचारण न करते, श्रीमद् महाप्रभु पात्र अपात्र का विचार नहीं करते, परंतु ऐसा नहीं है कि अपात्र को वे उस अनर्पित चरी भक्ति को, उस भावोल्लास में भक्ति को प्रदान करते, क्योंकि अपात्र में वो सिंहनी का दूध रहेगा ही नहीं। सिंहनी का दूध या तो बच्चे के पेट में रहेगा या कुंदन के पात्र में रहेगा। ये ऐसे उदार दाता हैं कि जो पात्रता भी प्रदान करते हैं और रस भी प्रदान करते हैं। निताय गौर हरि वो। सेठ जी ने घोषणा कर दी, भाई कल हमारे यहां पर हरिहर है, सबको रबड़ी प्रसाद मिलेगा। सब लोग अपने अपने पात्र लेकर के चले। कोई लोटा लेकर के आया, कोई गंगा सागर लेकर के आया, कोई तो भगोना लेकर के चले आए।
परंतु सेठ जी के यहां पर कोई कमी नहीं, सबको भर भर करके रबड़ी प्रसाद दिया जा रहा है। किसी से पूछ नहीं है, ये नहीं पूछा जा रहा है किसके पास में पर्ची है, किसके पास में चिट्ठी नहीं है, सबको दिया जा रहा है। अब कुछ लोग दूर खड़े हुए हैं। सेठ जी बोले तुम दूर क्यों खड़े हो भाई, आगे आओ, प्रसाद लो ना, रबड़ी बट रही है। ये बोले भाई हम कर पात्री हैं, हमारे पास में पात्र नहीं है। सेठ जी बड़े उदार कह रहे हैं, मुनीम जी जिनके पास में पात्र नहीं है उनको पात्र भी दो और रबड़ी भी दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु ऐसे उदार हैं कि जो अपात्र हैं उन अपात्र को पात्रता भी प्रदान करते हैं, फिर पात्रता प्रदान करके कृपा करके फिर उसको रस भी प्रदान करते हैं। अपात्र को रस नहीं दिया जाएगा, पात्रता सहित रस का दान करने वाले ऐसा वदान्य, ऐसा अपूर्व उदार कोई दूसरा नहीं हो सकता है। श्री महाप्रभु अपने अति अंतरंग प्रयोजन में आप आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए अवतरित हुए। परंतु श्रीमद् महाप्रभु अपने अवतार के सामान्य प्रयोजन में युग धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। श्री हरिनाम का प्रचार करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं। श्री हरिनाम भगवान के वो स्वरूप हैं जहां अधिकार का विचार नहीं है। श्री कृष्ण अधिकार का विचार करते हैं। मुक्तिम ददाति करिचित् स्मन भक्ति योगम, सहज में मुक्ति दे देते हैं परंतु भक्ति योग नहीं देते हैं। जो अधिकारी है उसको ही भक्ति योग देते हैं। पहले बहकाना चाहते हैं, परीक्षा करना चाहते हैं कि भाई भोग ले ले। जब योगी कहता है कि नहीं मुझे स्वर्गाधिक सुख नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, तब महाप्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई भोग नहीं मांगता है तो जा, हम तुझे मोक्ष देते। पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी, स्वस्वरूप की प्राप्ति हो जाए। बोले स्वस्वरूप की प्राप्ति होना, त्रिताप की निवृत्ति हो जाना, पुनर्जन्म की प्राप्ति दोबारा न होना, ये भी मुझे नहीं चाहिए। साहित्य मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए। जब देख लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं चाह रहा है, तब जाकर के बड़े कठिन से किसी किसी को श्री कृष्ण आप अधिकार देख करके तब प्रेम का दान करते हैं। मुक्तिम ददाति करिचित् स्मन भक्ति योगम, वो भी स्वयं कृपा नहीं करते हैं, प्रायः श्री कृष्ण कृपा करते हैं संतों के माध्यम से। सदनुग्रहो भवान, जो संतगण हैं उनके माध्यम से ही वे अनुग्रह करते हुए विराजमान होते हैं। संत जिसके ऊपर कृपा करना चाहें, यदि ये गुरुजन, ये आचार्यजन मन में ये विचार करें क्या, हे प्रभु इस जीव को आप अपनाओ, तो गुरुदेव की अभिलाषा को देख करके, गुरुदेव की कृपा को देख करके तब कृष्ण कृपा करते हैं। तो यदा यमन गृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिम लोक। भगवान आत्मभाविता, आत्मभाविता का अर्थ ही है कि जब श्रीमद् गुरुदेव किसी जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवत उन गुरुदेव की अभिलाषा के अनुसार
श्री कृष्ण कृपा करते, आत्मभावित। यदि किसी जीव के विषय में श्री गुरुदेव, कोई संत ये मन में अभिलाषा करे कि हे प्रभु, इस जीव को आप अपनाओ ना, कब आप इसको अपनी शरण लेंगे, तो ठाकुर की कृपा अपने आप उमड़ पड़ती है। तो श्री भगवत कृपा वह सर्वदा सर्वदा भगवत भक्त कृपा के अधीन होकर के विराजमान है। मुझे कहने में संकोच नहीं है, भगवत कृपा लगभग, एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लगभग पंगु है, उसे व्हील चेयर की जरूरत है। जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति व्हील चेयर के द्वारा ही आगे बढ़ता है, ऐसे ही भगवत कृपा उसको श्रीमद् गुरुदेव की कृपा की आवश्यकता है। गुरुदेव कृपा के ऊपर, संत कृपा के ऊपर आरूढ़ होकर के भगवत कृपा प्रवृत्त होती है। और यदि संत कृपा नहीं है तो निज साधन से भगवत कृपा बड़े कठिन से मिलेगी। जब ठाकुर खूब ठोक बजा करके देख लेंगे, अब जब ठाकुर ठोक बजा करके देखेंगे तो हमारा कितना सा साधन, हम तो फेल होंगे ही होंगे, असफल होंगे ही होंगे। परंतु यदि श्रीमद् गुरुदेव की कृपा, संतों की कृपा यदि कहीं मिल जाएगी, तो संतों की कृपा मिलने पर फिर भगवत कृपा वह सहज में ही प्रवृत्त हो जाएगी। भगवत कृपा संत कृपा के वाहन के ऊपर विराजमान होकर के प्रवृत्त होती है। इसलिए आत्मभाविता, यदि किसी संत ने हृदय में विचार किया तो उनकी कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण अधिकार का विचार करते हैं, परंतु कृष्ण की अपेक्षा एक वस्तु ऐसी है जो अधिकार का विचार नहीं करती है, वो कृष्ण से भी बढ़ करके है। वो वस्तु कौन सी है? वो वस्तु है कृष्ण नाम। कृष्ण अधिकार का विचार करते हैं, परंतु श्री हरिनाम अधिकार का विचार नहीं करते हैं। श्री हरिनाम बिना अधिकार के सबके ऊपर कृपा करते हैं। नामना मकार बहुधा निज सर्वशक्ति, नाम सर्वशक्ति से युक्त होकर के विराजमान है, जहां पर कोई भी मर्यादा नहीं है। तत्रार्थ तो नियमित स्मरणीय काल, ऐसी भगवत कृपा परिपूर्ण रूप से विराजमान है। कृष्ण की कृपा तो परिपूर्ण रूप से विराजमान है, परंतु एक गुण कृष्ण की अपेक्षा कृष्ण नाम में और अधिक है। वो ये है कि कृष्ण अधिकार का विचार करते हैं, श्री हरिनाम अधिकार का भी विचार नहीं करते, और सबका उस समय नाम में अधिकार प्राप्त है। ऐसे जगन मंगल में श्री हरिनाम, उनका क्या कहना, जगन मंगल में हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन इस प्रकार अद्भुत होकर के विराजमान। परंतु आते ही कहीं प्रश्नवाचक चल लग गया। हरिनाम संकीर्तन में भी, नाम में भी एक परंतु लगा हुआ है, किंतु लगा हुआ है, कंडीशंस लगी हुई है, शर्त लगी हुई है कि यदि निरपराध है तब हरिनाम कृपा करेंगे, यदि अपराध है तो कृपा नहीं करेंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद निरूपण करते हैं कि भगवान आज भी हमारे पास में सामने 5 रूपों में विराजमान हैं। भगवान, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 5248 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण का कभी आविर्भाव हुआ और अब वे 125 वर्ष प्रकट लीला यहां प्रकट करते हुए फिर अंतर्धान हो गए हमारे पास में।
अब ठाकुर नहीं है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। आज भी हमारे सामने श्री कृष्ण 5 रूपों में साक्षात विराजमान। एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, साक्षात। श्री कृष्ण हमारे सामने आज भी 5 रूपों में साक्षात विराजमान। कौन से 5 रूप? भक्त सामने सिंधु में ही श्री रूप गोस्वामी पाद निरूपण कर रहे हैं कि श्रद्धा विशेषतः प्रीते है श्रीमूर्ते है अंघ्र सेवनम श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसकई सह सजातीयाशये स्निग्धे साधो संघ स्वतो वरे नाम संकीर्तनम श्रीमन मथुरा मंडले स्थिति। ठाकुर 5 रूपों में साक्षात डायरेक्ट आज भी हमारे सामने विराजमान। सबसे पहला स्वरूप है श्रीमूर्ति। वहां पर श्री प्रभु प्रकृष्ट रूप से साक्षात रूप से स्थित हैं। अतः जो प्रतिष्ठा है वह प्रतिष्ठा अर्थात साक्षात श्री प्रभु की स्थिति है, यही प्रतिष्ठा का अर्थ है। प्रकर्षण स्थिति। श्री विग्रह कोई प्रतीक नहीं है। श्री विग्रह साक्षात रूप से जीव के ऊपर कृपा करने के लिए श्री गोविंद श्री विग्रह के रूप में, गोविंद स्वरूप के रूप में भगवान आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष विराजमान हैं। और श्री मूर्ति के रूप में अनेक अनेक लीलाएं की। उन लीलाओं का जितना वर्णन किया जाए अनेक प्रमाण विद्यमान हैं कि कैसे चल करके साक्षी गोपाल जाते हैं, कैसे मूर्ति बोलती है, कैसे मूर्ति चलती है। तो शिव विग्रह को मूर्ति नहीं कहा जा सकता है, मूर्छित नहीं कहा जा सकता है, वह प्रतिष्ठा है। उसमें प्रकृष्ट रूप से भगवान की स्थिति है। तो भगवान का एक स्वरूप है प्रतिष्ठा, एक स्वरूप है श्री विग्रह, श्री गोविंद श्री विग्रह। और उनमें श्री राधा कुंड, श्रीमद गोवर्धन, वे तो साक्षात श्री भगवत स्वरूप हैं। श्री राधा कुंड की महिमा का क्या निरूपण किया जाए? पद्म पुराण में निरूपण कर रहे हैं कि यथा राधा प्रिया विष्णु हो तस्या कुंडम प्रियम तथा। जैसे श्री राधिका कृष्ण की प्यारी है, इसी प्रकार श्री कुंड भी श्री कृष्ण के परम परम प्यारे हैं। श्री कुंड में और श्री किशोरी जी में कोई भी अंतर नहीं है। बिभ्राज तिलका कलिंद तनया नीलौघ नीलांबरो उदंच कांचन माधुरी छविहरः नाना रसोल्लासनी कृष्णं प्रेक्ष पयोधरेण रसदेन आकर्षयन्ती बलात् गोष्ठेन्द्रात्मज बल्लवा विजयते राधेव वृंदाटवी। श्री राधिका ही वृंदाटवी। जिस समय श्री श्याम सुंदर श्री कुंड का दर्शन करते हैं, श्री कुंड की चिलक वह श्री किशोरी जी की ही श्री अंग कांति की अपूर्व चमक है, चिलक। जहां श्री राधा कुंड के सोपान ही श्री प्रिया जी के श्री अंग के थल उथल होकर के विराजमान। जहां पर श्री राधा कुंड में विराजमान श्वेत कमल, नील कमल, पीत कमल, पुंडरीक, इंदिवर, सरोज, उन सबों का दर्शन करते हैं। वहां मानो श्री प्रिया के ही नयन कमल, अधर कमल, वक्ष कमल, श्री हस्त कमल, चरण कमल, इन सब का श्री श्याम सुंदर दर्शन करते हैं। जहां कमल के ऊपर भ्रमर अपूर्व रूप से लहराते हुए विराजमान हो रहे हैं, वहां श्री प्रिया की अलकावली का ही श्री श्याम सुंदर दर्शन करते हैं। जहां अपूर्व श्री कुंड की लहर का आप दर्शन करते हैं, वहां श्री प्रिया जी की साड़ी की चुनवट का ही श्री श्याम सुंदर दर्शन कर रहे हैं। बिभ्राज तिलका,
जहां तिल पुष्प का दर्शन करते हैं वहां श्री प्रिया जी की ही श्री मस्तक के ऊपर विराजमान समर रंगणी जो बैनी है, बिंदी है, उस बिंदी का आप दर्शन करते हैं। कलिंद तनया नीलौघ नीलांबर, श्री यमुना श्री श्रीकुंड के जो लहर हैं वो ही नीलांबर होकर के विराजमान है। उदंचन कांचन माधुरी, कोई अपूर्व माधुरी सर्वत्र सर्वत्र प्रकट हो रही है। माधुरी का तात्पर्य है कि सर्व काल में जो सुशोभित हो उसका नाम है माधुरी। श्री अंग का अद्भुत गठन उसको कहेंगे रूप। जब वही गठन श्री अंग वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर के अधिक प्रभावशाली होता है तो उसी का नाम है शोभा। उसमें जब श्याम सुंदर के प्रति रति भाव प्रकट हो जाए तो वही है भाव। वो भाव के कारण मुख के ऊपर अपूर्व भंगिमाएं प्रकट हो, कटाक्षादिक, वो ही है कांति। और वो कांति ही कहीं चेष्टा के रूप में प्रकट हो जाए तो उसी का नाम है दीप्ति। तो रूप, शोभा, भाव, कांति, दीप्ति इत्यादि के माध्यम से श्री कुंड श्री श्याम सुंदर का ही, श्याम सुंदर को श्री प्रियाजू का ही साक्षात्कार कराने वाले विराजमान हैं। श्री कुंड की जय। इस प्रकार श्री कुंड साक्षात श्री किशोरी जू ही है, उनसे भिन्न नहीं, एक स्वरूप होकर के विराजमान। जैसे श्री राधिका की वंदना प्रेम का दान करने वाली है, निज परिकर में स्थिति प्रदान करने वाली है। श्री किशोरी जी की कृपा कटाक्ष का पाठ करना जैसे श्री किशोरी जी के परिकर में स्थान प्रदान करने वाला होकर के विराजमान है, इसी प्रकार श्री कुंड की वंदना, श्री कुंड का दर्शन वह भी श्री राधिका परिकर में स्थान प्रदान करने वाला है। तो श्री गोवर्धन स्वयंभू होकर के विराजमान है, श्री श्रीकुंड स्वयंभू होकर के विराजमान है। और श्री विग्रह, श्री गोविंद श्री विग्रह से श्री गोवर्धन और श्री श्रीकुंड ये दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं, दोनों एक होकर के ही विराजमान हैं। तो भगवान का प्रत्यक्ष जो एक स्वरूप है वो एक स्वरूप हुआ श्री विग्रह। भगवान का दूसरा जो स्वरूप है वो दूसरा स्वरूप कौन सा? वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसकै स्व। वो आस्वादन भी हर एक के सामने नहीं किया जाएगा, रसकै स्व। जो रसिक जन हैं उनके अनुगत्य के द्वारा यदि श्रीमद् भागवत का आस्वादन किया जाएगा, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत के जिस हृदय को कृपा करके प्रकट किया, उस हृदय के को हृदय में रख करके यदि चला जाएगा, इसलिए बड़े बाबा कहते रहे कि बोला कथा बोलो, अपनी तरफ से कोई बात मत कहो। आचार्यों ने जो बात कही है वो कहोगे वो मान्य होगी, बोला कथा बोलो। अपनी तरफ से कही गई कोई बात वह मान्य कभी भी नहीं हो सकती है। तो श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसकै स्व, रसकों के साथ श्रीमद् भागवत का आस्वाद, ये दूसरा भगवत स्वरूप है। समय अप्रमत्त है, इसलिए जो मुख्य गुरु तत्व, उस गुरु तत्व के ऊपर अपने आप को केंद्रित करना है। परंतु उसी प्रसंग में जो श्री महजी महाराज ने कृपा करके अभी प्रस्तुतिकरण किया था, उसी का आश्रय लेकर के उसी का अंगत्य ग्रहण करते हुए कुछ निवेदन कर रहा हूं। तो भगवान 5 रूपों में विराजमान है। श्री विग्रह, श्री विग्रह में श्री गोवर्धन आ गए, श्री
श्री कुंड आ गए, श्री गोविंद श्री विग्रह आ गए, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सब श्री विग्रह आ गए। भगवान का दूसरा जो स्वरूप है वो दूसरा स्वरूप है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का आस्वाद भी रसकों के साथ में किया जाएगा। फिर तीसरा सजातीय आशय स्निग्धे साधो संग स्वतो वरे, सजातीय वैष्णव का संग आश्रय ग्रहण किया जाए, वो भी कैसा, बोले स्वतो वरे, अपने से श्रेष्ठ। सजातीय वैष्णव का सत्संग मिल जाए, इससे बढ़कर के और कोई बात नहीं है। और श्री रूप गोस्वामी जी ने इस विषय में 4 कैटेगरीज दी कि सत्संग भी किसका करना चाहिए। उपदेश अमृत में कह रहे हैं कि कृष्णेति यस्य हृदितम मनसात् गृहीत, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसात् गृहीत, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है, चाहे संप्रदाय दीक्षित है नहीं है, कौन है कौन नहीं है, कौन वर्ण है कौन जाति है, कुछ नहीं, कृष्ण नाम जिह्वा के ऊपर है, मनसात् गृहीत, एक कैटेगरी है, उसको आदर देना है। उससे भी बढ़कर के आदर किसको दिया जाएगा, दीक्षा। दूसरी कैटेगरी है वो है यदि कोई चतुर्थ संप्रदाय के भीतर दीक्षित है तो उसको विशेष आदर दिया जाएगा, प्रणति भी, उसको प्रणाम भी किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी है भजन मिष्टम, यदि कोई अपने संप्रदाय के अनुसार ठीक प्रकार से भजन कर रहा है तो सत्सेवया, उसके भजन में यदि मैं किसी प्रकार से कहीं कोई अनुकूलता प्रदान कर सकूं तो उसकी सेवा भी करनी है। यदि भोग की सामग्री की जरूरत है तो भोग की सामग्री दे दी, संत को यदि कंथा करवा किसी वस्तु की जरूरत है, ऊनी कपड़े की जाड़े में जरूरत है, गर्मी में कहीं पंखा इत्यादि की जरूरत है, पानी की जरूरत है तो घड़ा दे दिया, कोई न कोई सत्सेवया उसकी सेवा करे। ये तीसरी कैटेगरी हुई। परंतु सत्संग अभी भी नहीं। सत्संग का कब होगा, जो कि परम परम निज सत्सेव्या भजन विज्ञम अनन्य निंदा शून्य हृदय, यदि किसी दूसरे की वो निंदा नहीं करता है और अपने भजन की पूरी पद्धति को ढंग से जानता है तो ऐसे व्यक्ति का सत्संग करने पर विशेष लाभ होगा। इसलिए आदर सबका होगा, प्रणाम सबको होगा, सेवा भी सबकी की जाएगी, परंतु अपने भजन को दृढ़ करने के लिए भगवान एक तीसरे स्वरूप में विराजमान है और वो तीसरा स्वरूप है सजातीय वैष्णव। वो सजातीय वैष्णव भी कैसा होना चाहिए, स्वतो वरे, अपने से श्रेष्ठ, उनका सत्संग करें। यदि कोई शिव जी का भक्त है और यदि निकुंज उपासक के साथ में रहेगा तो आपस में खींचतानी होगी। वो कहेगा दुर्गा जी की आराधना करो, वो कहेगा शिव जी की आराधना करो, एक कहेगा नहीं हम तो युगल सरकार की आराधना करेंगे, प्रियालाल की आराधना करेंगे। आपस में तुम बड़े कि हम बड़े, इस बात को लेकर के खींचतानी हो जाएगी। इसलिए सजातीय वैष्णव होना चाहिए। सजातीय वैष्णव में भी अपने से छोटे का सदा सदा स्मरण करते रहेंगे तो निज में अभिमान बढ़ता रहेगा। इसलिए स्वतोवरी साधो संगा स्वतोवरी, अपने से श्रेष्ठ जो जन हैं उनका सत्संग भी करते हुए विराजमान हो। और सत्संग की एक मर्यादा निरूपण कर दी अभी अभी कि कृष्ण जो भाग्य के ऊपर कृष्ण नाम है उसको प्रणाम किया जाएगा, आदर दिया जाएगा। यदि दीक्षित है, संप्रदाय भक्त है तो विशेष रूप से प्रणाम किया जाएगा। यदि अपने संप्रदाय के सिद्धांत को भी जानता है तो उसकी विशेष रूप से सेवा भी करनी पड़ेगी। परंतु अपने भजन को बढ़ाने के लिए सत्संग तब किया जाएगा जबकि स्वजातीय
अपने से श्रेष्ठ वैष्णव विराजमान हैं, उसके साथ में सत्संग करने पर अपना भजन दृढ़ होगा। अन्यथा यदि भजन दृढ़ नहीं है, अनिष्ठिक भजन की अभी स्थिति है, तो कहीं डगमगाहट होने वाली है, हो सकती है। इसलिए नैष्ठिक भजन जब तक न हो तब तक कहीं स्वजातीय अपने से श्रेष्ठ वैष्णव का ही सेवन करते हुए, उनका ही सत्संग करते हुए साधक को विराजमान रहना चाहिए। यह हुआ भगवान का तीसरा रूप। इन वैष्णवों में भी सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है? बोल, वैष्णवों में मुकुटमणि है। मेरे ऊपर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण ही कृपा मूर्ति होकर के विराजमान हुए। कृष्ण कृपा मूर्ति होकर के श्री कृष्ण जितना मुझे जरूरत थी उतनी मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे गुरुदेव बन करके मेरे सामने उपस्थित हो गए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान का तीसरा जो स्वरूप हुआ वो हुआ वैष्णव, अर्थात श्री गुरुदेव। वैष्णव मुकुटमणि गुरुदेव। पहला था श्री विग्रह, दूसरा था श्रीमद् भागवत, तीसरा था श्री गुरुदेव। अब भगवान का चौथा स्वरूप कौन सा है, जो प्रत्यक्ष आज भी हमारे सामने उपस्थित है? वो है नाम संकीर्तन। श्री हरिनाम संकीर्तन वह भगवत स्वरूप ही होकर के विराजमान है। नाम संकीर्तन में और भगवान में अंतर नहीं है। जैसे भगवान के मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह ये अनेक अनेक अवतार हैं, इसी प्रकार श्री भगवान ने शब्द रूप में भी एक अवतार धारण किया। ध्वनि के रूप में भी भगवान का एक अवतार है। जैसे श्री नृसिंह और कृष्ण में हम अंतर नहीं मानते, जैसे हम नारायण और श्री कृष्ण में अंतर नहीं मानते, विष्णु और श्री कृष्ण में अंतर नहीं मानते, मत्स्य, कूर्म, वराह इनमें अंतर नहीं मानते, ऐसे ही श्री हरिनाम, श्री महामंत्र उनमें और श्री प्रियालाल में, श्रीमद मदन मोहन में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान। अन्य भगवान ने अवतार जो धारण किए वे अपनी संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति से युक्त होकर के, संधिनी शक्ति से युक्त होकर के मत्स्य कूर्मादिक रूप में विशुद्ध सत्वात्मक उनके अवतार हुए। वही विशुद्ध सत्वात्मक एक अवतार ध्वनि के रूप में, एक शब्द के रूप में श्री कृष्ण ने श्री महामंत्र के रूप में भी अवतार धारण किया, कृष्ण नाम के रूप में भी अवतार धारण किया। समझाने के लिए कह दिया गया कि कृष्ण का नाम, परंतु कृष्ण और नाम दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। जैसे कोई ये कहे कि ये ब्राह्मण का शरीर है, भाई शरीर कहने की क्या जरूरत है? ब्राह्मण कहने से शरीर का ही बोध हो रहा है। जो आत्मा है न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। आत्मा तो राधा भरत पद कमलियों दास दासा तो दासा, वह तो भगवान का जो तटस्था शक्ति, उस तटस्था शक्ति की एक वृत्ति मात्र होकर के विराजमान है, उसका कोई वर्ण नहीं है। परंतु समझाने के लिए जैसे ये कह दिया जाए ब्राह्मण का शरीर, ऐसे ही समझाने के लिए कह दिया गया कृष्ण का नाम। तत्वतः कृष्ण और कृष्ण नाम दो अलग अलग वस्तु नहीं है। जैसे ब्राह्मण का शरीर और ब्राह्मण दो अलग अलग वस्तु नहीं है, शरीर का ही बोध ब्राह्मण कहने से हो रहा है। जैसे कह दिया जाए राहु का सिर, भाई सिर कहने की क्या जरूरत है? राहु कहने से सिर का ही बोध होगा। एक दैत्य था, उसका सिर काट दिया गया, दैत्य को मार दिया गया, जो सिर था उसी का नाम राहु हो गया, जो धड़ था उसी का नाम केतु हो गया। तो राहु कहने से सिर का ही बोध होता है। ऐसे ही श्री कृष्ण नाम कहने से कृष्ण का ही बोध हो रहा है। नाम को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से कहने की जरूरत नहीं है। कृष्ण और कृष्ण नाम एक हैं, उनमें ज्ञापक संबंध नहीं है, उनमें संकेतक ग्राह्य और संकेतक ग्राहक यह संबंध नहीं है।
दोनों एक ही वस्तु हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप में प्रकट हुए। और उन कृष्ण नाम की महिमा क्या निरूपण की जाए, जहां चेतो दर्पण मार्जनम से लेकर के 8 जो विशेषण दिए, उन 8 विशेषणों को देकर के अंत में कहा परम विजय थे। श्री हरिनाम ही परम माने श्री प्रियालाल, इनकी सेवा प्रदान करने का मार्ग खोल देंगे, सेवा को भी कृपा करके प्रदान कर देंगे। केवल प्रेमी नहीं, केवल भगवत माधुर्य का स्वाद ही नहीं, बल्कि भगवत माधुर्य का स्वाद करते हुए श्री कृष्ण सेवा कर सकने का सौभाग्य भी, जो अष्टकालीन सेवा है मंजरी भाव की, जो भावोल्लास में जो सेवा, जो सर्वोत्तम लक्ष्य है, उस भावोल्लास में सेवा को भी श्री राधा नाम, श्री कृष्ण नाम, हरे कृष्ण यह नाम कृपा करके उस भावोल्लास को भी कृपा करके प्रदान कर देंगे। इसलिए नाम संकीर्तन आज भी भगवान चौथे रूप में हमारे सामने विराजमान हैं, वो हैं श्री नाम संकीर्तन। और 5वें रूप में भगवान आज भी हमारे सामने विराजमान हैं, वो हैं श्रीमद् वृंदावन की रज, ये ब्रज की रज। बोलो रज रानी की जय। श्री गोवर्धन श्री कुंड, उनका दर्शन जो धाम है वह स्वरूप ही है। श्री धाम शब्द के यदि हम अर्थ करें तो अमर कोश में कहा गया कि देह गेह ट्विट प्रभावा धामन। धाम शब्द के 4 अर्थ हैं, देह गेह ट्विट माने प्रकाश और प्रभाव, ये चारों वस्तुओं को प्रदान करने वाले धाम ही, धाम इन चारों वस्तुओं को प्रदान करने वाले। देह का तात्पर्य है कि श्रीमद् वृंदावन साक्षात प्रियालाल ही। अभी श्री कुंड के विषय में निवेदन कराई थी कि श्री कुंड और श्री किशोरी जो 2 अलग अलग वस्तु नहीं हैं, दोनों एक होकर के विराजमान। देह गेह तो है ही, लीला के स्थल है ही। ट्विट माने श्री वृंदावन, श्रीमद् राधा कुंड, श्री गोवर्धन, ये विशुद्ध सत्वात्मक होकर के विराजमान हैं। ये पंचीकृत भूमि के स्वरूप नहीं है, ये कोई पृथ्वी का अंश नहीं है, बल्कि यह साक्षात भगवत स्वरूप होकर के ही विराजमान। श्रीमद् वृंदावन, उनके 3 स्वरूप हैं। वृंदावन का एक स्वरूप है धाम वृंदावन, जहां पर श्री प्रभु आनंद पूर्वक लीला करेंगे। वृंदावन का दूसरा स्वरूप है सखी वृंदावन, श्री वृंदा सखी के रूप में, श्री धाम सखी के रूप में श्री प्रियालाल इनको बिलसाने वाले श्रीमद् वृंदावन है। और वृंदावन का तीसरा स्वरूप है श्री वृंदावन, माने वृंदावन अलग वस्तु नहीं है, श्री ही वृंदावन, श्री प्रियालाल ही वृंदावन। जब श्री प्रियाजू वृंदावन का दर्शन करती हैं, वहां श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करती हैं। जब श्री श्याम सुंदर वृंदावन का दर्शन करते हैं तो वहां किशोरी जी की रूप माधुरी का दर्शन करते हैं। तो वृंदावन श्री वृंदावन होकर के विराजमान है, अर्थात श्री किशोरी जी ही वृंदावन होकर के विराजमान है। तो वृंदावन का एक स्वरूप हुआ श्री वृंदावन। वृंदावन का दूसरा स्वरूप है सखी वृंदावन, जहां कुंज सखी होकर के, जहां श्री वृंदा सखी होकर के युगल सरकार को बिलसाते हुए श्रीमद् वृंदावन विराजमान है। वे सखी वृंदावन, ये दूसरा स्वरूप हुआ। तीसरा है धाम वृंदावन। धाम वृंदावन के बिना लीला होगी ही नहीं। तो यदि साक्षात रूप से धाम की यदि किसी को प्राप्ति हो जाए तो ये ही सोचना चाहिए कि आज श्री किशोरी जी ने अपने चरणों में मुझे स्थान प्रदान किया है। बोलो राधा रानी की जय। जो लोग धाम का निवास कर रहे हैं,
श्री कुंड के तट पर जो लोग निवास कर रहे हैं वे परम परम वंदनीय हैं। उनके भाग्य का क्या ठिकाना, जो ब्रज धाम में निवास कर रहे हैं, जो श्री किशोरी जी के श्री चरणों में ही किशोरी जी ने कृपा करके स्थान प्रदान किया। इसलिए बड़े लोग कहते रहे कि धाम में जब रहे तो झीकते हुए रहने की जरूरत नहीं है, यहां पर तो प्रसन्न होकर के रहने की जरूरत है। मेरे समान भाग्यशाली कौन है, मुझे श्री किशोरी जी ने अपने चरणारविंद में स्थान प्रदान किया। ये झीकते हुए रोते हुए रहने की जरूरत नहीं है कि अरे भैया इसको समान, कि अरे भैया यहां पर तो ये सुविधा नहीं है, यहां पर तो ये सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। श्री वृंदावन का निवास, श्री ब्रज का निवास, श्री श्रीकुंड का निवास, वह परम परम आनंदित होकर के यहाँ रहे, यहाँ प्रसन्न होकर के रहना चाहिए। और श्री किशोरी जी की कृपा का निरंतर निरंतर अनुभव करते हुए, उसका अनुसंधान करते हुए श्रीमद् वृंदावन में श्री श्रीकुंड में निवास करते हुए साधक को रहना चाहिए। इन पांचों तत्वों को श्री होना या जीवन का अपने आप में लक्ष्य नहीं है, या एक आनुषंगिक लक्ष्य है, या मुख्य लक्ष्य नहीं है। समझने क्या बोल रहे हैं, मुख्य बोल रहे, मुख्य लक्ष्य, मुख्य बोल नहीं होता। किसी को बुखार आया, शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, उसने पेन किलर खाए, कोई दवाई खाई, दवाई खाने से उसके शरीर का कष्ट दूर हो गया। उसके कोई मित्र उससे मिलने के लिए आए, पूछ रहे हैं कहो भाई कैसे हो, और वो कहता है कि नहीं बड़े सुख में हूं। क्या उसे सुख मिला? केवल दुख की निवृत्ति हुई है। अभी जोड़ जोड़ में जो दर्द हो रहा था वो दर्द नहीं हो रहा है, परंतु दुख की निवृत्ति को वो सुख कह रहा है। इसी प्रकार मोक्ष का वास्तविक स्वरूप वह दुख की निवृत्ति मात्र नहीं हो सकता। मोक्ष का जो वास्तविक स्वरूप है वो है कहीं ना कहीं सुख मिलना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी को कोई चीज खोई हुई है और खोई हुई चीज उसको मिल जाए तो इसको भी हम लाभ नहीं कहेंगे। हम कहीं जा रहे थे, बस की टिकट चले आए, बस की सीट पर आकर के बैठे, ध्यान है अरे मेरा बटुआ कहाँ गया, अभी बस चली नहीं है। बगल वाले से कह गए मेरा रुमाल रखा हुआ है अभी आता हूं। और जहां क्यू में खड़े हुए थे वहां देख रहे हैं, और क्यू में देखते देखते संयोग से बटुआ योगी को मिल जाए, उठा करके बड़े प्रसन्न होते हुए कूदते कूदते मुस्कुराते मुस्कुराते आ रहे हैं। साथी ने पूछा, बगल वाले यात्री ने, कहो भाई बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ? बोले भाई बड़ा लाभ हो गया। इस बटुए में तो मेरी बहुत सारी चीजें थी, काम की भी चीजें थी, परंतु इसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यानी क्या क्या थे, सब काम की चीज थी, सब मिल गए। तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है। क्या उसे लाभ हुआ? बटुए में बढ़ा तो एक नया पैसा भी नहीं, जितना था उतना का उतना है, परंतु खोई हुई चीज को यदि कोई पाले तो यह भी जीवन की उपलब्धि नहीं है। इसी प्रकार यदि जीव अपने सच्चित आनंद रूप को भुला दिया है और उसे योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा स्वस्वरूप की प्राप्ति हो गई, नो दाई सेल्फ, अपने आप को उसने पहचान लिया, निस्वरूप में सच्चित आनंद स्वरूप हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं,
इससे वो मुक्त हो गया और अपने स्वरूप को पहचान लिया, परंतु यह भी कोई उपलब्धि नहीं, इसको भी उपलब्धि नहीं कहा जाएगा। उपलब्धि होगी तब जबकि उसे कुछ जितना था उससे बढ़कर के मिले तो उसको उपलब्धि मानी जाएगी। इसी प्रकार जीव यदि अणु है, सच्चित आनंद है और उसे अपने स्वस्वरूप की सच्चित आनंदता मात्र की प्राप्ति हो गई तो यह भी जीवन का परम लक्ष्य नहीं माना जा सकता है। परम लक्ष्य माना जाएगा जब उसे गुरुता की प्राप्ति हो। जो हल्का था, पत्ते की तरह से उड़ रहा था, उसे भारी बनाया जाए, उसका नाम गुरु। तो जो भारी बनाए उसका नाम गुरु। अथवा जो स्वयं गुरु होकर के विराजमान हो, भारी होकर के विराजमान हो। तो गुरु शब्द का एक दूसरा अर्थ हुआ कि जो स्वयं भारी हो, दूसरे को भारी बनाए। स्वयं भारी होने का तात्पर्य है कि श्रीमद् गुरुदेव ये जो संतगण है, ये महंत गण जिनका हृदय अत्यंत अंतः माने जिनका हृदय महान है, ऐसे जो महंत गण हैं वे कितने उदार हैं। वे कभी भी तुच्छ वस्तु की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती है। शास्त्र कहते हैं तत् ब्राह्मणस्य देहोयम क्षुद्र कामाय नश्यते। ब्राह्मण का ये शरीर क्षुद्र कामनाओं के लिए नहीं है, तुच्छ कामनाओं के लिए नहीं। जो विभु वस्तु है उस विभु वस्तु को ही उनको अपनाना पड़ेगा, चाहना पड़ेगा। तो जो तुच्छ वस्तुओं के में कभी भी मोहित नहीं होते हैं, श्री गुरुदेव वो वस्तु हैं जो कि स्वयं भारी होकर के विराजमान। तो जो भारी करे उसका नाम गुरु। गुरु शब्द का एक दूसरा अर्थ हुआ जो स्वयं भारी होकर के विराजमान हो, जो स्वयं महनीय वस्तु गुरु वस्तु उसका ही आश्रय लेकर के विराजमान हो और तुच्छ विनाशशील परिणामी संसार के विषयों में जो आसक्त न हो उसका नाम गुरु। और उस तत्व को वो अपने हृदय में धारण किए हुए। गुरु शब्द का एक तीसरा अर्थ है गु माने अंधकार और रू माने जो उस अंधकार को दूर कर। अर्थात अणु होने के कारण जादूगर की माया दृष्टा को तो मोहित कर रही है, परंतु वह जादूगर को मोहित नहीं कर रही है। भगवान माया के वशीभूत नहीं होते हैं, परंतु जीव अनुचित होने के कारण माया के वशीभूत हो जाता है। उस माया के अज्ञान को जो दूर करे उसका नाम गुरु होकर के विराजमान। श्री गुरु तत्व परम दिव्य होकर के विराजमान है। इसलिए गुरु शरण का मुख्य रूप से अर्थ ही है कि हम अपनी जो लघुता है उस लघुता को दूर करने के लिए श्रीमद् गुरुदेव उनकी शरणागति को ग्रहण करते हुए विराजमान। तत्वतः गुरु के माध्यम से जो परम गुरु तत्व है उस परम गुरु तत्व को ही हम ग्रहण करना चाहते हैं। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कि श्री कृष्ण को प्राप्त कराने के लिए गुरु शरणागति की आवश्यकता है। श्री कृष्ण की प्राप्ति गुरु कृपा के द्वारा ही होगी, परंतु गुरु की प्राप्ति कृष्ण कृपा के द्वारा होगी। फिर से कह दें कि गुरु के माध्यम से कृष्ण कृपा की प्राप्ति होगी, ये सही है, परंतु गुरु की प्राप्ति अपने आप में कृष्ण कृपा का परिणाम। इसलिए गुरु शरणागति को साधन नहीं मानना चाहिए,
संत संग को साधन नहीं मानना चाहिए, बल्कि संत संग को फल मानना चाहिए। संत संग अपने आप में फल है, गुरु की प्राप्ति अपने आप कृष्ण कृपा का फल है। कृष्ण जब किसी जीव के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, उनके हृदय में यह अभिलाषा हो कि इस जीव को मैं अपनाऊं, तो वे कृपा करके गुरु से भिड़ा दें। कृष्ण प्रेम प्राप्ति मूल है साधु संग, प्रेम जन्य से है पुनः मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तब होगी जब साधु संग की प्राप्ति होगी, परंतु साधु संग की प्राप्ति होना यह कृष्ण कृपा का फल है। साधु संग की प्राप्ति होना, कृष्ण कृपा करना चाह रहे हैं इसलिए हमको गुरुदेव मिले। आहा, कृष्ण कितने कृपालु, जिन्होंने कृपा करके हमको श्री गुरुदेव से भेंट करा दी, गुरुदेव से हमको मिला दिया। इसलिए यदि किसी को गुरु की प्राप्ति हो तो उसे यही विचार करना चाहिए कि आहा, श्री कृष्ण कृपा जरूर मेरी ओर प्रवृत्त हो रही है, इसीलिए मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हो रही है। और श्री कृष्ण गुरुदेव के रूप में मुझे मिले। क्यों जी? गुरुदेव के रूप में क्यों मिले? सीधे सीधे ही मिल जाते ना। बोले सीधे सीधे मिल जाएंगे तो भक्ति की महिमा नहीं रही। इसलिए श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से पहले गुरुदेव के रूप में श्री कृष्ण दर्शन देते। पंचम स्कंध में इसी बात को कहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में इसी बात को कहीं कह रहे हैं कि तत्र पूर्व तरह कश्चित सखा ब्राह्मण आत्मा। पुरंजन उपाख्यान में ये बात को विशेष रूप से कहा जा रहा है कि सखा ब्राह्मण आत्मवान। उस समय श्री कृष्ण पुरंजन के सामने, उन विदर्भ देश की राजकन्या के सामने मुरली मनोहर मयूर मुकुटधारी होकर के प्रकट नहीं होते हैं, ब्राह्मण के रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्म तत्व के वेत्ता के रूप में, गुरु के रूप में वे प्रकट होते हैं। और फिर गुरु तत्व के माध्यम से तो फिर वे ज्ञान का उपदेश प्रदान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण वे सर्वदा सर्वदा कृपा जो करते हैं, वो कृपा करते हैं कहीं गुरुदेव के माध्यम से ही। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य यर्ह्यच्युत समागमः समागमो यर्हि तदेव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रति। श्री जी प्रभु चाह रहे थे कि इस जीव का संसार निवृत्त हो जाए। उनकी इच्छा होने पर उनने ही अपनी एक शक्ति किसी व्यक्ति में स्थापित की और उन गुरुदेव के माध्यम से इस जीव के ऊपर कृपा करने के लिए इस जीव को श्री कृष्ण ने गुरुदेव से भिड़ा दिया। इस प्रकार जिस समय श्री कृष्ण की कृपा हुई, उस कृपा के कारण, कृपा के परिणाम के द्वारा, कृपा के फल के द्वारा श्री गुरुदेव की जीव को प्राप्ति होती है। अतः यदि किसी को गुरुदेव की प्राप्ति हुई है तो उसे इस बात को लेकर के प्रफुल्लित होना चाहिए कि श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर अनुग्रह करना चाहा और मुझे श्रीमद् गुरुदेव की प्राप्ति करा दी। और गुरुदेव के माध्यम से आवेश धारण करके श्री कृष्ण मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। यह विचार उसे सर्वदा सर्वदा रखना चाहिए। यहां पर यदि और तदहि इस दोनों का प्रयोग करके, यदा और तदा, इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके ये विशेष रूप से दिखाया गया कि समागमो यर्हि तदेव सद्गतो।
जैसे ही समागम श्री गुरुदेव के साथ में हुआ, गुरुदेव की प्राप्ति हुई, समझ लेना चाहिए कि परावरेशित जायते रति, कृष्ण प्राप्ति अवश्य होगी, संसार की निवृत्ति अपने आप सहज में ही हो जाएगी। उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो अत्यंत सुनिश्चित होने के कारण और शीघ्र प्राप्ति होने के कारण यहां पर अतिशोक भेद उसका यदा और तदा शब्द के द्वारा निरूपण किया गया कि जल्दी ही अवश्य ही प्राप्ति अवश्य ही उस जीव को हो जाएगी। तो ये श्री गुरुदेव की अपूर्व, तो जिस पर श्री कृष्ण कृपा करना चाहते हैं उसके ऊपर आपकी कृष्ण की कृपा उसे प्राप्त होती है। अतः गुरुदेव की प्राप्ति होना यह अपने आप ही फल है। जैसे अग्नि के पास में जो रह रहा है उसको कभी भी भय की प्राप्ति नहीं होगी, शीत की प्राप्ति नहीं होगी, जड़ता की प्राप्ति नहीं होगी। शीतम तमो भी ये तीनों जैसे दूर हो जाएंगे अग्नि के पास में रहने पर, इसी प्रकार जड़ता की प्राप्ति निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति और संसार के भय की निवृत्ति, जहां गुरुदेव की प्राप्ति हुई वहां तीनों वस्तुओं की प्राप्ति सहज रूप से हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करके साधक को सर्वदा रहना चाहिए। हरि के रुष्ट हो जाने पर भी श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा हरि की प्राप्ति हो जाएगी और उनका क्रोध दूर हो जाएगा। परंतु यदि गुरुदेव रुष्ट हो गए तो फिर कहीं भी दूसरी जगह गति नहीं है। अतः शास्त्र कहते हैं कि हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरौ रुष्टे न कश्चन। यदि हरि रूठ जाएं तो गुरु बचाने वाले होंगे और हरि के क्रोध को वे शांत करा देंगे। परंतु यदि गुरु नाराज हो गए तो फिर कहीं भी जीव की गति नहीं हो सकती है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक श्रीमद् गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। विद्रावितो मोह महांधकार, श्री गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करने पर मोह रूपी जो महांधकार है वह महांधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा। श्री गुरुदेव इस जीव को सर्वदा सर्वदा आलम्बन प्रदान करने वाले हैं। शास्त्र में कहा गया कि निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टः निगद्यते। यदि किसी वस्तु का नीचे का सहारा आश्रय हटा दिया जाए तो वो स्थान भ्रष्ट होकर के नीचे गिर जाए। ऐसे ही भले ही कोई व्यक्ति कृष्ण कृपा से युक्त हो, परंतु यदि वो गुरुहीन है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यदि वो गुरुहीन है तो जैसे नीचे से यदि कोई सहारा नहीं है, या जोड़े कहां भानुकूल चंद जय जय ललिता जत सखी वृंदा जय श्री रूप मंजरी मंजरी जय जय श्री रूप मंजरी आदि मंजरी आनंद कुंदलता जय जय गुरुनाम कुंदलता जय भीरा भिन्ना
অতি মন্দ তোরা সব মিলে কর আমি অতি মন্দ যেন আকুল শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে